अब देखो यार, अगर तुम लोग एडम कोल के फैन हो तो गाइज तुम्हारे लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि गाइज यहाँ पर एडम कोल के रिटर्न होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बहुत ही बुरी खबर दे दी है। डब्ल्यूडब्ल्यू के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार को एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार विल ऑस्प्रे ने चैलेंज कर दिया है। एईडब्ल्यू के फुल गियर और आरओएच के फाइनल बैटल के टिकट सेल को लेकर टोनी खान की कंपनी से बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर कोल्ट कबाना और सीएम पंक के कंट्रोवर्सी को लेकर कोल्ट कबाना ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है और निक एल्डिस के एनडब्ल्यूए कंपनी से डिपार्चर को कंफर्म करने के बाद अब एनडब्ल्यूए ने निक एल्डिस को सस्पेंड कर दिया है। गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी है तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं एडम कोल के एईडब्ल्यू में पॉसिबल रिटर्न की। वेल गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम है, एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल में एडम कोल को कंकशन इंजरी हो गई थी और गाइज उस मैच में एडम कोल के इंजर्ड होने के बाद एडम कोल हमें एईडब्ल्यू कंपनी में देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइज यहाँ पर एडम कोल के फैंस इस चीज को लेकर काफी परेशान हैं कि एडम कोल एईडब्ल्यू कंपनी पर उनकी वापसी कब करेंगे। वेल गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर ने एडम कोल के रिटर्न स्टेटस को लेकर बात की है, जहां पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडम कोल की इंजरी अब भी पहले की तरह है। और गाइज यहाँ पर एडम कोल की इंजरी कब तक ठीक होगी, इसको लेकर एईडब्ल्यू कंपनी के पास करंटली कोई भी इशू नहीं है। और गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडम कोल एईडब्ल्यू कंपनी पर कब रिटर्न करेंगे। ये बात अभी तक एईडब्ल्यू कंपनी को भी नहीं मालूम है, क्योंकि गाइज यहाँ पर एडम कोल की ये इंजरी कोई नॉर्मल इंजरी ना हो के बल्कि एक कंकशन इंजरी है। और गाइज कंकशन इंजरी कब तक ठीक होगी ये किसी को भी नहीं पता होता है। और गाइज इसीलिए जब तक एडम कोल 100% बेटर फील नहीं करेंगे तब तक एडम कोल एईडब्ल्यू कंपनी पर उनकी वापसी नहीं करेंगे। और गाइज फिलहाल तो एईडब्ल्यू के अंदर एडम कोल उनका रिटर्न नहीं करने वाले हैं। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान एडम कोल को एईडब्ल्यू में कभी वापस ला पाते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं ऑर्गुली जापान के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार द एरियल एसोसिएशन किंगपिन विल ऑस्प्रे की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर विल ऑस्प्रे की तो गाइज अगर आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के बाहर दूसरे कंपनीज को फॉलो करते हो तो गाइज आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे कि विल ऑस्प्रे हार्डकोर रेसलिंग फैंस के लिए कितना बड़ा नाम है। और गाइज यहीं अभी इस हफ्ते विल ऑस्प्रे ने टोक्यो में उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर उनके ड्रीम मैचेस को लेकर बात की गई, जहां पर इस हफ्ते विल ऑस्प्रे के लेटेस्ट गया कि विल ऑस्प्रे एनजेपीडब्ल्यू के बाहर किस रेसलर के साथ पॉसिबली मैच लड़ना चाहेंगे। तो गाइज यहाँ पर विल ऑस्प्रे ने उनके पुराने राइवल सेथ रॉलिंस का नाम लिया है। और गाइज यहाँ पर विल ऑस्प्रे का ये कहना है कि विल ऑस्प्रे सेथ रॉलिंस को फेस करना चाहेंगे। और गाइज अगर आप लोग को विल ऑस्प्रे और सेथ रॉलिंस के हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है तो गाइज मैं आपको बता दूं, आज से करीबन 1.5 से 2 साल पहले सेथ रॉलिंस ने सोशल मीडिया पर विल ऑस्प्रे का मजाक बनाने की कोशिश की थी, जहां पर सेथ रॉलिंस का ये कहना था कि सेथ रॉलिंस विल ऑस्प्रे के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पैसे कमाते गए। और गाइज इस वजह से सोशल मीडिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू के फैन और हार्डकोर फैन के बीच में काफी बड़ी बहस हो गई थी। बट गाइज इसके बाद सेथ रॉलिंस ने विल ऑस्प्रे से माफी भी मांगा था। और गाइज यहीं इन दोनों के लंबे कंट्रोवर्सी के बाद अभी इस हफ्ते टोक्यो में विल ऑस्प्रे के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर विल ऑस्प्रे ने सेथ रॉलिंस को ड्रीम मैच में फेस करने को लेकर बात की गई। और गाइज यहाँ पर विल ऑस्प्रे का ये कहना है कि सेथ रॉलिंस और विल ऑस्प्रे के बीच में जिस तरह की राइवलरी है, डेफिनेटली उस राइवलरी के बाद सेथ रॉलिंस को विल ऑस्प्रे फेस करना चाहेंगे। और गाइज यहाँ पर विल ऑस्प्रे का मानना है कि सेथ रॉलिंस और विल ऑस्प्रे का ये मैच रेसलिंग फैंस के लिए एक ट्रू ड्रीम मैच होगा। वेल गाइज मैं यहाँ पर विल ऑस्प्रे से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। और गाइज वैसे तो मैं किसी को भी ओकाडा और ओमेगा से कंपेयर नहीं करता हूँ, बट गाइज यहाँ पर अगर आप लोग विल ऑस्प्रे के करियर को पिछले 5 साल से लगातार फॉलो कर रहे हो तो गाइज आप लोग को मालूम होगा ये बंदा कितने भी बेकार रेसलर से लड़के उस मैच को 5 स्टार बना देता है। और गाइज अगर ये बंदा सेथ रॉलिंस जैसे रेसलर से लड़ता है तो गाइज यहाँ पर मुझे पर्सनली लगता है कि सेथ रॉलिंस और विल ऑस्प्रे का ये मैच ओकाडा और ओमेगा के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। और गाइज अगर इस मैच को एनजेपीडब्ल्यू में कराया जाए तो गाइज डेफिनेटली इस मैच के अंदर 7 स्टार मैच की क्वालिटी होगी। वेल गाइज आप लोग मुझसे एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अगले पेपर व्यू एईडब्ल्यू फुल गियर की। वेल गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम होगा एईडब्ल्यू का अगला पेपर व्यू एईडब्ल्यू फुल गियर 19 नवंबर को होने वाला है। और यार बात करें यहीं अब इस पेपर व्यू के टिकट सेल की तो गाइज वैसे तो एईडब्ल्यू ने ओरिजिनली इस पेपर व्यू के लिए करीबन 10,000 टिकट की कैपेसिटी रखी थी। बट गाइज यहाँ पर इस पेपर व्यू के इंस्टेंटली सोल्ड आउट होने के बाद अब एईडब्ल्यू ने इस पेपर व्यू के कैपेसिटी को रेज कर दिया है। फुल गियर की करंट कैपेसिटी अब 10,000 से बढ़ के करीबन 12,000 के बराबर हो चुकी है। और गाइज यहाँ पर इन 12,000 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 10,500 टिकट को सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज यहाँ पर अभी एईडब्ल्यू के फुल गियर के लिए एईडब्ल्यू को करीबन 1500 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान फुल गियर को पूरी तरह से सोल्ड आउट कर पाते हैं या नहीं।
बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइज यहां पर टोनी खान के एडब्ल्यू कंपनी के अगले पेपर व्यू के अलावा टोनी खान के सेकेंडरी रेसलिंग प्रमोशन आरओएच रेसलिंग भी बहुत ही जल्द उनका सबसे बड़ा पेपर व्यू आरओएच फाइनल बैटल करने वाले गए। और गाइज बात करें यही आरओएच के फाइनल बैटल पेपर व्यू के टिकट सेल की कैपेसिटी की, तो गाइज यहां पर आरओएच के इस साल के फाइनल बैटल के लिए टोनी खान ने करीबन 2500 टिकट की कैपेसिटी रखी गई, जहां पर आरओएच के फाइनल बैटल के 2500 टिकट में से टोनी खान ने करंटली 1500 टिकट को सोल्ड आउट किया है। और गाइज यहां पर आरओएच के फाइनल बैटल के लिए अब भी करीबन 1000 टिकट सोल्ड आउट होना बाकी गए। वेल गाइज क्योंकि यहां पर फाइनल बैटल में अभी काफी ज्यादा दिन है, तो गाइज मुझे लगता है टोनी खान अगर बढ़िया मैचेस बुक करते गए तो ये पेपर व्यू आराम से सोल्ड आउट हो जाएगा। वेल गाइज ये तो बात हुई एडब्ल्यू और आरओएच के पेपर व्यू के टिकट सेल की, बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निक एल्डिस के रेसलिंग फ्यूचर की। वेल गाइज अगर आप लोग मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो गाइज आप लोग को मालूम होगा निक एल्डिस ने पिछले दिनों इस चीज को कंफर्म किया है कि निक एल्डिस का एनडब्ल्यूए कॉन्ट्रैक्ट इस साल के एंडिंग पर एक्सपायर होगा। और गाइज निक एल्डिस के दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद निक एल्डिस एनडब्ल्यूए कंपनी के साथ दोबारा साइन नहीं करेंगे। और गाइज निक एल्डिस अगले साल एनडब्ल्यूए कंपनी को लीव करके रेसलिंग इंडस्ट्री में फ्री एजेंट होने वाले गए। और गाइज यही निक एल्डिस के एनडब्ल्यूए में डिपार्चर को कंफर्म करने के बाद अब एनडब्ल्यूए कंपनी के प्रेसिडेंट विली कॉर्गन ने इस बात को काफी पर्सनल ले लिया है। और गाइज यहां पर निक एल्डिस के डिपार्चर को अनाउंस करने के बाद अब विली कॉर्गन निक एल्डिस पर काफी गुस्सा हो चुके हैं, जहां पर विली कॉर्गन ने निक एल्डिस को एनडब्ल्यूए कंपनी के अंदर करंटली सस्पेंड कर विली कॉर्गन के निक एल्डिस को सस्पेंड करने के बाद अब विली कॉर्गन निक एल्डिस को एनडब्ल्यूए के इस हफ्ते होने वाले पेपर व्यू पर काम भी नहीं करने देंगे। और गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं एनडब्ल्यूए रेसलिंग बहुत ही जल्द उनका हार्ड टाइम थर्ड पेपर व्यू करने वाली है। और गाइज यहां पर इस पेपर व्यू पर निक एल्डिस काम करने वाले थे, बट गाइज यहां पर अब विली कॉर्गन के निक एल्डिस को सस्पेंड करने के बाद निक एल्डिस ना तो इस पेपर व्यू पर काम करेंगे और ना ही एनडब्ल्यूए के अपकमिंग टीवी टैपिंग पर काम करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि विली कॉर्गन के इस तरीके से निक एल्डिस को सस्पेंड करने के बाद विली कॉर्गन और निक एल्डिस का फ्यूचर क्या होता है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू में हुए कोल्ट कबाना और सीएम पंक के कंट्रोवर्सी की। वेल गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम है एईडब्ल्यू ऑल आउट पर ये जो पूरा बवाल हुआ था, इस पूरे बवाल के पीछे कहीं ना कहीं कोल्ट कबाना एक बहुत ही बड़ा रीजन था, क्योंकि गाइज यहाँ पर कोल्ट कबाना और सीएम पंक की एक लंबी हिस्ट्री रही गई। और गाइज एईडब्ल्यू के ईबीपीज के द्वारा ये रूमर फैलाया गया था कि सीएम पंक के एईडब्ल्यू कंपनी में आने की वजह से टोनी खान ने कोल्ट कबाना को कंपनी से बाहर किया है। और गाइज यही वो पूरा मामला है जिसकी वजह से ऑल आउट पर सीएम पंक भड़के थे। बट गाइज यही अब इस पूरे मामले को लेकर रेसलिंग लीजेंड कोनन ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट पे बात की गई, जहां पर इस हफ्ते कोनन के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर कोनन ने कोल्ट कबाना और सीएम पंक के सिचुएशन को लेकर बात की गई। और गाइज यहां पर कोनन ने बताया है कि एक टाइम जब कोनन एईडब्ल्यू के बेस्ट एरिया पर गए थे तो गाइज उस समय सीएम पंक और कोल्ट कबाना ये दोनों एईडब्ल्यू के बेस्ट एरिया पर मौजूद थे। और गाइज यहां पर कोनन ने कोल्ट कबाना से सीएम पंक के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर बात करने की कोशिश की थी, जहां पर कोल्ट कबाना ने कोनन से ये कहा था कि सीएम पंक के एईडब्ल्यू कंपनी में आने के बाद कोल्ट कबाना को सीएम पंक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। और गाइज यहां पर कोल्ट कबाना 2-3 बार सीएम पंक से बात करने की कोशिश भी कर चुके गए, बट गाइज यहां पर सीएम पंक कोल्ट कबाना से बात नहीं करते गए। और गाइज यहां पर कोल्ट कबाना ने कोनन से ये कहा है कि कोल्ट कबाना एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक को देखकर पर्सनली बहुत ज्यादा हैप्पी गए। और गाइज क्योंकि कोल्ट कबाना और सीएम पंक पुराने दोस्त रह चुके गए, तो गाइज ये वो मेन रीजन है जिसकी वजह से कोल्ट कबाना एईडब्ल्यू में उनके करियर को लेकर डर रहे गए। और गाइज कोल्ट कबाना ने ये बात कोनन से कही थी कि कोल्ट कबाना को ऐसा लगता है कि सीएम पंक के एईडब्ल्यू में आने की वजह से टोनी खान पॉसिबली कोल्ट कबाना को कंपनी से फायर कर देंगे, क्योंकि गाइज डेफिनेटली कोल्ट कबाना से सीएम पंक बहुत ही बड़ा नाम है। और गाइज कोल्ट कबाना को ये लग रहा था कि टोनी खान ने सीएम पंक की वजह से कोल्ट कबाना को बाहर किया है। वेल गाइज यहाँ पर इस पूरे न्यूज को सुनने के बाद अब मुझे पर्सनली लगता है कि एईडब्ल्यू कंपनी में कोल्ट कबाना के सीएम पंक की वजह से बाहर जाने वाली ये जो पूरी न्यूज चली थी, ये पूरी न्यूज कोल्ट कबाना की वजह से फैलाई गई है। और गाइज क्योंकि ये बात कोल्ट कबाना ने कोनन से कही गई, तो गाइज डेफिनेटली कोल्ट कबाना ने ये बात एलीट से भी कही होगी। और गाइज इसके बाद एलीट ने इंटरव्यूज में जाके सीएम पंक को लेकर ऐसी बातें कही होंगी। वेल गाइज आपको क्या लगता है, सीएम पंक की वजह से कोल्ट कबाना को कंपनी से बाहर किया गया था या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।